Good morning, dear class 1 student. This is your English class, and I am teaching you English language. Lesson 6. Lesson name is the the moon in a ball. Lesson name is the moon in a ball. We are doing exercise of this lesson. We had done previous class comprehension A1 और and A2. गुड मॉर्निंग डियर क्लास 1 स्टूडेंट। हम लोग अभी इंग्लिश के क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और हम लोग लेसन 6 पढ़ रहे हैं, जो लेसन का नाम है द मून इन ए बॉल। इसमें हम लोगों ने कल एक्सरसाइज में से ए किया था कंप्रीहेंशन। ए में हमने A1 और A2 किया था। आज हम लोग A3 करेंगे और वोकेबुलरी करेंगे। तो A3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। A3 है नंबर द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। वर्ड है, सेंटेंस है That is how she gets the moon for Vani। दूसरा सेंटेंस है She keeps the ball on the ground। तीसरा सेंटेंस है She brings a ball of water। चौथा है Vani can see the moon in the water। पांचवा है Grandmother goes to the kitchen। ये हम लोग जो बुक में पढ़े हैं, कैसे पहले कौन सा सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद कौन सा सेंटेंस पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको नंबरिंग करना है। ये बॉक्स में हमें नंबर लिखना है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर कौन सा सेंटेंस आएगा। उसके बाद बी सेक्शन है, वोकेबुलरी है। वोकेबुलरी में देखिए क्या है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन कॉलम बी। नंबर 1 इज़ डन फॉर यू। ये कह रहा है कि अब कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए, जो उसका कॉलम ए का अपोजिट है। एक आपको करके दिखाया गया है, जैसे 1 में है अप का क्या होगा, अपोजिट डाउन होगा। ये मैच करके दिखाया गया है। उसी से 2 है, 2 में इनसाइड है, इनसाइड का अपोजिट क्या होगा। 3 में स्टार्ट है, 4 में हैप्पी है, 5th में गो अवे है। इन सब को हमको इस अपोजिट, इसमें अपोजिट है इसका, इससे मैच करना है, कॉलम बी से मैच करना है। उसके बाद B2 है राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द पिक्चर्स। ये तस्वीर दिए हुए हैं, इन चीज़ों के नाम लिखने के, ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। A1 है, A3 है, नंबर द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हमें पढ़ने को मिला है That is how she gets the moon for Vani। ये वानी ये अजय था। वो जब सोच रहा था, जब वानी ने दादी से चांद लाने के लिए कहा और दादी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें चांद ला करके दूंगी, तो वो सोच रहा था ना कैसे वानी को चांद ला करके दादी देगी। तो पहला सेंटेंस हम लोग यही पढ़ा था, डेट इज हाउ शी गेट्स द मून फॉर वानी। वो कैसे वानी के लिए चांद लाएंगी। उसके बाद वाला सेंटेंस हम लोग पढ़े थे, ग्रैंडमदर गोज टू द किचन। उसके बाद क्या हुआ था कि दादी जो है, जो वानी को जो चीज़ कहा, तो उसके बाद वो किचन में गई। वानी अपना खाने लगी थी, दादी किचन में गई, तो वहाँ से क्या, सी ब्रिंग्स ए बॉल ऑफ वाटर। वहाँ से जो है एक कटोरा पानी का लाई थी। शी कीप्स द बॉल ऑन द ग्राउंड, उसे वो ग्राउंड में रखी थी।
वानी कैन सी द मून इन द वाटर, और अब वानी जो है चांद को पानी में देख सकती थी। तो ये इस टाइप से हम लोगों ने लेसन में पढ़ा, पहले ये सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा। आप सेंटेंस लेसन को पढ़िएगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले आपको सेंटेंस में इन सारे में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आपको पहले आया है, तो ये आपको मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद ये सेंटेंस आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा। इसे ध्यान रखें कि सीरियल से नहीं मिलेगा आपको, मतलब कि सबसे पहले लेसन जो है, लेसन में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आपको इन सब में से सबसे पहले कौन सा सेंटेंस पढ़ने को लिए मिलेगा, तो ये मिलेगा। उसके बाद आप जो पढ़िएगा आगे तो कहीं पर उसके बाद जो मिलेगा सबसे पहले ये सेंटेंस मिलेगा। इन दोनों सेंटेंस के बाद आगे जब पढ़िएगा तो फिर आपको ये सेंटेंस कहीं पर पढ़ने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये सेंटेंस कहीं पर पढ़ने को लिए मिल जाएगा, फिर ये सेंटेंस कहीं पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो इसे ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, जो जहाँ ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस जहाँ लिखा हुआ है उसके बॉक्स में हम 1 लिखेंगे। That is how she gets the moon for वानी। ये सेंटेंस जहाँ लिखा हुआ है उसके बॉक्स में हम 1 लिखेंगे। ग्रैंडमदर गोज टू द किचन, ये सेंटेंस जहाँ पे आपको लिखा हुआ है उसके बॉक्स में हम 2 लिखेंगे। सी ब्रिंग्स ए बॉल ऑफ वाटर, ये सेंटेंस जहाँ लिखा हुआ है उसका बॉक्स जो दिया हुआ है खाली जगह, तो उसका बॉक्स जो है उसमें हम 3 लिखेंगे। शी कीप्स द बॉल ऑन द ग्राउंड, इसके बॉक्स में ये सेंटेंस जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बॉक्स में हम 4 लिखेंगे। और वानी कैन सी द मून इन द वाटर, और ये सेंटेंस आपको जो लिखा हुआ है उसके सामने जो बॉक्स है उसमें हम 5 नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका A3 का सीरियल लिख दीजिएगा, नंबरिंग कर दीजिएगा कि पहले कौन सेंटेंस आया, उसके बाद कौन सेंटेंस है, उसके बाद कौन सेंटेंस है। अब उसके बाद वोकेबुलरी है। वोकेबुलरी कहा जा रहा है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। कहा जा रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए जो कि कॉलम ए का अपोजिट है। एक आपको करके दिखाया गया है कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में 1 है, पहला नंबर है अप। कॉलम बी में डी में डाउन है, तो अप का डाउन होता है, तो हम 1 को डी से मैच करेंगे। वो ऑलरेडी क्या हुआ है इसलिए मैं वो नहीं लिखा हूँ। दूसरा देखिए, दूसरे में इनसाइड है, दूसरे में क्या है, इनसाइड है। इनसाइड का अपोजिट क्या होता है, आउटसाइड। तो आउटसाइड देखिए कहाँ है, सी में है, आउटसाइड सी में है, तो हम 2 को किससे मैच करेंगे, सी से मैच करेंगे। इनसाइड को हम आउटसाइड से मैच करेंगे, आउटसाइड सी में है तो हम सी से मैच करेंगे। उसके बाद है स्टार्ट, तीसरे में है स्टार्ट। स्टार्ट का क्या होगा, फिनिश। स्टार्ट का क्या होगा, फिनिश। तो फिनिश कहाँ लिखा हुआ है, ए में, तो हम तीसरा का हम ए से मैच करेंगे, स्टार्ट को हम फिनिश से मैच करेंगे जो कि ए में है। तो स्टार्ट को हम 3 को हम ए से मैच कर देंगे। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी का क्या होगा, हैप्पी का अपोजिट सैड। आप देखेंगे हैप्पी का अपोजिट सैड होगा, तो सैड कहाँ लिखा हुआ है, कॉलम बी में देखिएगा तो आपको ई में मिलेगा। तो ई से आप हैप्पी को मैच कर दीजिएगा, 4 को ई से मैच कर दीजिएगा। गो अवे, भाग जाना, 5वें में है गो अवे, भाग जाना। उसका अपोजिट क्या होगा, कम बैक। तो ये देखिएगा कि कम बैक कहाँ लिखा हुआ है, कॉलम बी में, तो आपको मिलेगा बी में। तो आप जो है गो अवे को 5th को आप बी से मैच कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे इनसाइड को आप आउटसाइड से मैच कीजिएगा, स्टार्ट को फिनिश से, हैप्पी को अप से, और गो अवे को कम बैक से। उसके बाद देखिए आगे है B2 है राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द पिक्चर। ये पिक्चर में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसका नाम लिखना है। तो पहला देखिए क्या है, वो मून है,
वो क्या है? मून है। दूसरा क्या है? स्पून है। तीसरा क्या है? स्टूल है। चौथा क्या है? फुट है। पांचवा क्या है? शेफ है। ये शेफ क्या होता है? बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में जो बावर्ची होता है, रसोइया होता है, उसको हम लोग शेफ कहते हैं, उसे शेफ कहा जाता है। उसके बाद ये देखिए, सिक्स्थ में जो है ये रजिस्टर है। ये नोटबुक के टाइप से नोटबुक ही है, मोटा सा होता है, वो रजिस्टर कहलाता है। मोटा सा लंबा सा होता है, वो रजिस्टर कहलाता है। बाकी नोटबुक ही के जैसा ही होता है। ये आप कह सकते हैं कि बुक है, लेकिन बुक इसलिए नहीं है कि बुक पे आप देखेंगे कहीं भी बुक का पिक्चर होता है तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा आपको दिखेगा, इसलिए ये रजिस्टर है। जिस तरह से आप देखिएगा नोटबुक में कुछ नाम लिखने के लिए लाइन छोड़ा होता है, उसी तरह से इसमें भी है, तो इसलिए ये रजिस्टर ही है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कल का रेस्ट A3 जो कंप्रीहेंशन बचा हुआ था उसे किया, और वोकेबुलरी B1 B2 को हमने कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम लोग ग्रामर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।